जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा संजीवनी, सुख उपजावनहार। कथा सुनि जो प्रेम से, पावहि सो फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। इस कार्यक्रम के संचालक एवं संयोजक परम आदरणीय पटेल जी, भैंसों वाले महाराज को सादर चरण स्पर्श, और सभी मानस प्रवक्ताओं को सब तथा मर्मज्ञ श्रोताओं को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। मैं बहुत बहुत आदरणीय पटेल जी को साधुवाद देता हूं, जो कि मुझे इस सत्संग में जोड़ करके मुझे भगवान की कथा कहने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत साधुवाद। आइए कथा में जुड़ते हैं। आज मेरा प्रसंग है, कहई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। ये मेरे कथा के केंद्र में है। देखिए, स्वयं प्रभा के द्वारा वानरों को विवर से निकाला गया और ये सभी वानर पहुंच करके समुद्र के किनारे एकत्र हैं। सब तो चुपचाप बैठे हैं, लेकिन सेना नायक अंगद जी बड़े चिंतित हैं, क्योंकि 1 माह की अवधि पूरी हो रही है, सीता जी का पता नहीं लगा है और आगे जा नहीं सकते। आगे समुद्र है, खारा जल है, पीने के लिए जल नहीं है। अगर वहां से लौटते हैं तो सुग्रीव के द्वारा मृत्युदंड भी सुनिश्चित है। अंगद जी बड़े दुखी हैं। अंगद जी की बातों को सुन करके जितने भी बानर भालू हैं, अंगद बचन सुनत कपिवीरा, बोल न सकहीं नयन बह नीरा। अंगद के दुख और निराशा को देखकर सारे बानरों को तथा अंगद जी को जामवंत जी समझाते हैं, भाई इस समय हम लोगों को उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग राम के कार्य को करने के लिए आए हैं। और राम तो साक्षात निर्गुण ब्रह्म है, अजय हैं, अजन्मा है, उनका काम तो हो करके रहेगा। इस प्रकार से जामवंत जी सभी बांधवों को समझाते हैं, अंगद को समझाते थे। तात राम कह नर जनिमानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित यज जानहु। हे तात, हे अंगद, रामचंद्र जी तो साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो निर्गुण ब्रह्म है, अजय हैं, अजन्मा है, साक्षात परमेश्वर के अवतार हैं। इस प्रकार से बातचीत चल रही है, किनकी? अंगद जी की और जामवंत जी।
इसकी आवाज को वही समुद्र तट में एक गुफा में संपाति नाम का बानर रहता था। इनकी आवाज को सुन करके संपाति फिसलते फिसलते, वो तो अपाहिज था, घसीटते घसीटते गुफा के बाहर आया। और इस तरह से बानरों के समूह को देख करके संपाति बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के उसके मुख से अचानक निकल गया, मोहिहार जी दीन जगदीशा। आज ईश्वर ने मुझे भरपेट भोजन दिया है, अभी तक तो खाने के लिए मुझे भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था। आज इन सभी बानरों को खा करके मैं अपने भूख को मिटाऊंगा। बानर भयभीत हो गए, डर गए, उठ के खड़े हो गए, क्योंकि गिद्ध का दर्शन हमारे शास्त्रों के अनुसार भी अपशकुन माना गया। बानर भयभीत हो गए। तो अंगद ने कुछ विचार के बाद कही, कह अंगद विचार मन माही, कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तन त्यागी, और हरिपुर गए परम बड़ भागी। अंगद ने बड़े ही सोच विचार के कहा था, और एक प्रकार से उनको थोड़ा सा आभास भी था कि ये संपाति जटायु का ही भाई है, इसलिए उन्होंने जटायु की करनी को स्पष्ट कर दिया वहां, जिसको संपाति नहीं जानता। संपाति जटायु का नाम सुनते ही बंदरों को निर्भय किया, बानरों के किनारे आया और आकर के जटायु ने, संपाति ने बानरों से पूछा कि हे बानरों, तुम मेरे भाई संपाति को कैसे जानते हो और वो कहाँ है? तब बानरों ने संपाति को जटायु की पूरी कथा सुनाई, और इस प्रकार से कथा को सुन करके अपने भाई जटायु को वीर गति प्राप्त होने की खबर को पा करके बड़ा प्रसन्न हुआ। राम कार्य में तन त्यागने के विषय को सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ, और उन्होंने जा करके समुद्र के तट में जलांजलि दी तथा उनकी क्रिया कर्म भी की। तत्पश्चात संपाति ने सभी बानरों के समक्ष अपनी कथा भी बताई कि हे बानरों सुनो, मैं और जटायु दोनों भाई थे। एक दिन सूर्य को पकड़ने की इच्छा से दोनों भाई आकाश की ओर उड़े, और उड़ते 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 बहुत दूर पहुंच गए, परंतु मेरा भाई जटायु सूर्य के ताप को सहन नहीं कर सका और वह नीचे आ गया, और मैं अभिमान के कारण मैं और ऊपर चला गया, जिससे कि सूर्य के प्रखर ताप से मेरे पंख जल गए और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिर के मैं तड़पने लगा, तो चंद्रमा नाम के मुनि ने मेरी सहायता की, मुझे गोद में उठा लिया और मुझे देह जनित, देह को से संबंधित शिक्षा भी उन्होंने दी, जिससे देह का अभिमान मुझे न हो। और उन्होंने कहा कि हे संपाति, हे जटायु, तुम किसी प्रकार से कोई चिंता मत करो। हे संपाति, तुम किसी प्रकार से चिंता मत करो, क्योंकि त्रेतायु में भगवान श्री राम का जन्म होगा और उसकी भार्या की हरण हो जाएगी। उसे खोजने के लिए समुद्र तट में भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत वानर लोग आएंगे, उनका दर्शन करके तुम पवित्र हो जाओगे और तुम्हारा बल और पौरुष भी वापस हो जाएगा, तुम्हारे पंख भी सुधर जाएंगे। हे वानरों, आज तुम्हारे दर्शन से मैं कृतकृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार से अपनी आत्मकथा जो अपने ऊपर बीती थी, वो सब कथा को जटायु सुनाता है और वानर लोग बड़े गदगद हैं। इसके पश्चात सभी वानरों के समूह के बीच में उन्होंने सीता जी का भी पता बताया। गिरि त्रिकूट सीख
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, जहाँ रावण रह सहजय शंका। तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीतहि बैठी सोच रत अहि। हे वानरों, दक्षिण दिशा को मैं देख रहा हूं तो मुझे सीता दिख रही है। त्रिकूट समुद्र के पार त्रिकूट पर्वत पर लंकापुरी बसी है, जहां रावण निशंक राज्य करता है और वही हरण करके ले गया है। और अशोक वृक्ष के नीचे में सीता को रखा हुआ है और सीता सोचरत है, विचार करके चिंता मग्न बैठी हुई है। सभी वानर लोग संपाति की बात को सुन करके दक्षिण दिशा की ओर देखने लगते हैं, परंतु उनको सीता दिखती नहीं है। तो वानरों ने कहा, हमको तो सीता दिखती नहीं है। तो संपाति ने कहा, मैं देखो तुम नाही, कीधहि दृष्टि अपार। मैं देख रहा हूं, मैं देख सकता हूं, क्योंकि हम गिद्धों की दृष्टि अपार होती है। हम गिद्ध लोग 400 योजन तक के दूर की वस्तु को देख पाते हैं। मैं देख रहा हूं, मेरी बातों पर विश्वास करो। मैं देखूं तुम नाही, कीधहि दृष्टि अपार। मगर मैं वृद्ध हो गया हूं, तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहता हूं, मगर तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं, वृद्ध भय हूं, न तो करते हूं और कछुक सहाय तुम्हारी सहायता करता, परंतु कुछ सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि बूढ़ा हो गया। इस प्रकार से संपाति ने उस समय वानरों को कहा। वानर लोग प्रसन्न हो गए, सीता का पता चल गया, गदगद हो गए वानर लोग, चलो एक काम हमारा हो गया। परंतु तुरंत वानर लोग निराश हो गए। क्यों? एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, पहाड़ के समान समस्या खड़ी हो गई। क्या हुआ? संपाति ने कहा, मगर एक बात तुमको बता सकता हूं। अरे भाई, जो समुद्र पार जाकर के सीता जी को पता लगा सकता है, उसको मैं बता सकता हूं। सभी वानर लोग एक लाइन से खड़े हो गए। भाई कौन जा सकता है बताइए? संपाति ने कहा, ऐसा नहीं, जो नांग है सतयोजन सागर, कर सो राम काज मति आगर। हे भांडो, जो 100 योजन के इस समुद्र को पार करके उस पार जा सकेगा, वही राम के कार्य को कर सकेगा, सीता जी की पता लगा सकेगा। इस प्रकार से उस समय संपाति ने कहा। संपाति की बात को सुनकर के सभी वानर लोग निराश हो गए, क्योंकि ये समस्या थी कि समुद्र के पार कौन जाएगा। तो संपाति ने समझाया, देखो कहे, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भय शरीरा, पापि जाकर नाम सुमरहि, अपि अति अपार भव सागर तरहि। हे बांधो, देखो, तुम लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं अपाहिज था, कुछ कर नहीं सकता था, परंतु मैं अब स्वस्थ हो गया, मैं कहीं भी आज आ जा सकता हूँ। पापी क्या, भक्त क्या, पापी भी जिसका नाम स्मरण करने से इस अपार समुद्र को पार कर जाता है। तासुदूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। तुम ऐसे सर्वशक्तिमान प्रभु के दूत हो, इसलिए तुम कायरता मत दिखाओ और समुद्र पार जाने का कुछ उपाय करो। इस प्रकार से कह करके अस कही, गीध गरुड़ जब गए, अपिन कर मन यति विस्मय भयउ। गीत चला गया, परंतु इन बानरों के मन में बड़ा विस्मय हुआ कि सचमुच अभी अपाहिज था और ये पुनः इनके पंख उगाए, ये सबल हो गया। फिर सब लोगों ने निज निज बल सब काहू भाखा, अपार जाई कर संशय राखा। सब लोगों ने अपने अपने बल का बखान किया
वानर लोग सब लोग अपने अपने बल का बखान करते हैं, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि मैं समुद्र के पार जा सकती हूँ। सब के सब समुद्र पार जाने में अपने को असमर्थ बताया। रामचरितमानस में ये बल का बखान नहीं किया गया है, केवल इतना ही लिखा गया है, निज निज बल सब काहू भाका। परंतु वाल्मीकि रामायण में वानर लोग अपने बल का बखान करते हैं। उसने बताया है वाल्मीकि रामायण के अनुसार, गज ने कहा मैं 10 योजन समुद्र लांघ सकता हूँ। गवाक्ष ने कहा कि मैं 20 योजन। करभ ने कहा मैं 30 योजन समुद्र लांघ सकता हूँ। ऋषभ ने कहा मैं 40 योजन। गंधमादन ने कहा अरे मैं 50 योजन समुद्र लांघ सकता हूँ, छलांग लगा सकता हूँ। द्विविद ने कहा मैं 60 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। मयन ने कहा मैं 70 योजन छलांग लगा सकता हूँ। सुसेन ने कहा मैं 80 योजन छलांग लगा सकता हूँ। इसके बाद जामवंत जी महाराज आए और जामवंत जी ने महाराज ने कहा कि भाई 10 योजन, 30 योजन या 70 योजन या 80 योजन में रामचंद्र जी का कार्य नहीं होगा। इतना छलांग लगाने पर तो तुम डूब के मर जाओगे। क्या करूं, मैं बुढ़ा हो गया। मैं तो समुद्र के पार जा सकता था मगर बुढ़ा हो गया। फिर भी आज मैं 90 योजन का छलांग लगा सकता हूं। इस प्रकार से सब लोगों ने निज निज बल सब काहू राखा, अपार जाई कर संशय राखा। सब लोगों ने अपने अपने बल का बखान किया, मगर पार जाने में सब अपने अपने आप को असमर्थ पाए। तब अंगद जी ने अंत में कहा, अंगद कही जाई मैं पारा, अजिय संशय कछु कीर्ति बारा। अरे भाई मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन वापस लौटने में संदेह है, संशय है। विद्वानों ने इस अंगद जी के संशय को 4-5 विद्वानों ने बखान किया है। क्या संशय है? आप सब लोग तो मानस के विद्वान हैं, सब इस बात को जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा इसका उद्धरण करना चाहूंगा। एक कारण बताया कि अंगद और अक्षय कुमार दोनों एक कक्षा में पढ़ते थे। एक दिन बात बात में दोनों में कहा सुनी हो गई, तो अंगद ने अक्षय कुमार को एक घूसा जमा दिया, जिससे अक्षय कुमार बेहोश हो गया। तब गुरुजी ने आकर के अंगद को श्राप दे दिया, तुम अनर्थ किए हो, इसलिए जब कभी भी तुम लंकापुरी आओगे तो अक्षय कुमार के हाथों तुम मारे जाओगे। तो अंगद सोच रहे हैं, अंगद कही जाऊं मैं पारा, अजिय संशय कछु फिरती बारा। जाने को तो चला जाऊंगा, अगर अक्षय कुमार मुझे मार दिया तो वापस लौटने में संदेह है। तो ये अंगद जी लंकापुरी गए, परंतु कब गए? जब अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया। उसके पश्चात जब भगवान श्री रामचंद्र जी अंगद जी को दूत बना करके रावण की सभा में भेजे, उस समय अक्षय कुमार का वध हो चुका था। इसीलिए अंगद ने कहा, अंगद कही जाऊं मैं पारा, अजिय संशय कछु कीर्ति बारा। दूसरा कारण, ये पंचकन्याएं कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, तारा, ये पंचकन्याएं हैं। पंचकन्याओं के होने के नाते सब ये बहनें हैं। तारा का पुत्र अंगद है और मंदोदरी का पुत्र अक्षय कुमार है। इस नाते मंदोदरी अक्षय कुमार की मौसी हुई। अंगद सोच रहा है, यदि मैं लंकापुरी चला तो जाता हूँ, परंतु मेरी मौसी ने अगर रोक लिया, प्रेम से कहा कि नहीं अंगद तुम यही रहोगे, हमारे तरफ से लड़ो, तुमको मैं नहीं जाने दूंगी। और मोह के बस में आकर के यदि मैं मौसी के बातों को मान लिया तो वापस नहीं लौट पाऊंगा। इसलिए अंगद ने कहा, अंगद कही जाऊं मैं पारा,
अजिय संशय कछु कीर्ति बारा। तीसरा कारण, अंगद शक्ति के उपासक थे और बाली भी शक्ति का उपासक, और उनकी शक्ति लंकापुरी में थी। अंगद ने सोचा जाते समय सम्मुख होगा तो सम्मुख शक्ति की सहायता से मैं लंकापुरी पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन लौटते समय पीठ पीछे शक्ति हो जाएगी, अतः मुझे लौटने में संशय है। इसलिए अंगद ने कहा ये संशय कछु कीर्ति वारा। इस प्रकार से सब लोग अपनी अपने निज 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 बल सब काहू भाखा और पार जाई कर संशय राखा। सब लोगों ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। तब फिर हनुमान जी की खोज हुई। हनुमान जी महाराज आंखें बंद करके भगवान के ध्यान में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वो तो इनकी बातों को सुन भी नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी आंख तो कब से बंद है, कब से, जब स्वयं प्रभा ने कहा कि मूंदहु नयन विवर्त जाहू अपैहं सीतहि जनि पछिताहू। स्वयं प्रभा ने कहा कि हे बांधो, तुम सब लोग आंख बंद कर लो। आंख बंद कर लोगे तो मैं तुम्हें इस विवर से अपने तप शक्ति के द्वारा बाहर निकाल लूंगी। क्योंकि जब वो लोग गए ना तो स्वयं प्रभा ने बताया था तुम कैसे यहाँ अंदर आ गए विवर में, गुफा में। अरे यहाँ तो कोई आ नहीं सकता, और आता है तो फिर वो लौट नहीं सकता। और स्वयं प्रभा इन्हीं रामदूतों की प्रतीक्षा में थी। उनका दर्शन करने के पश्चात उनको राम जी के पास जाना था, और उन्होंने कहा कि मैं तो अब प्रभु के पास जा रही हूँ। तो ये सब बानर जो गुफा में पानी पीने के लिए घुसे थे, ये लोग सब चिंतित हो गए। तो स्वयं प्रभा को लगा कि ये सब बड़े व्याकुल हैं, तो उन्होंने इन बानरों को ढाढ़स बंधाया। अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपने तप के बल से तुम लोगों को सब गुफा से बाहर निकाल दूंगी और सीता भी मिल जाएगी। सब तुम लोग आंखें बंद कर दो। उसी समय से हनुमान जी आंखें बंद किए हुए हैं और अभी तक वो आंखें नहीं खोले। इनका आंख तो तब खुला जब जामवंत जी ने समुद्र लंघन के लिए इनको जगाया। कहरी सुन हनुमाना का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। राम काज लगी तो अवतारा सुनत ही भय पर्वताकारा। देखिए हनुमान जी को अपने बल पौरुष का ज्ञान नहीं रहता, उनका विस्मरण हो गया रहता है। क्योंकि इनको बचपन में श्राप मिल गया है। बचपन में बड़े नटखट थे, ऋषि मुनियों को सताते थे, उनकी दाढ़ियों को नोच लेते थे, उनकी निगोटी को फेंक देते थे, स्नान करने के पत्थर को पानी में डुबा देते थे। इस प्रकार से अनेक प्रकार से ये हनुमान जी महाराज साधु संतों को सताया करते थे। नटखट स्वभाव, इनके नटखट स्वभाव का कारण भी है, एक तो बानर की जात में चंचल, और दूसरा था कि अब बचपन है, बचपन में सब चंचल होते ही हैं। तीसरा इनको सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त है, उनकी शक्ति इनको प्राप्त है। ये सब बल के कारण इनको कोई रोक नहीं पाते थे। तो मुनि महात्माओं ने सोचा इस प्रकार से तो हमारा जीना ही हराम हो जाएगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं पाएंगे। तब मुनियों ने उनको श्राप दे दिया, जाओ आज से तुम अपने बल को भूल जाओगे, और जब तुम्हारे बल को कोई याद दिलाएगा तभी तुम्हारा बल तुमको स्मरण होगा। आज जामवंत जी जगाते हुए हनुमान जी के बल पौरुष का भी स्मरण कराते हैं, उनके बल का भी स्मरण कराते हैं, जिससे कि हनुमान जी अपने बल और पौरुष को जान जाए। कहरी छपति सुन हनुमाना का चुप साधि रहे बलवाना। हे हनुमान, अरे तुम तो बहुत बलवान हो,
तुम कैसे चुप्पी साधे बैठे हो? तुम पवन के पुत्र हो, पवन के समान तुम में बल है, बुद्धि विज्ञान और विवेक के निधान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, हे तात, इस संसार में कौन सा ऐसा काम है जिसे तुम नहीं कर सकते? अर्थात तुम तो रुद्रावतार हो, भगवान शंकर के अवतार हो, तुम प्रत्येक कार्य को यहाँ कर सकते हो। कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाही। आखिर में जामोहन जी ने कहा, राम काज लगी तो अवतारा। अरे रामचंद्र जी के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। सुनते ही भय पर्वताकारा, सुनते ही हनुमान जी पर्वताकार हो गए, पर्वत के समान उनका शरीर हो गया। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, सोने के पर्वत के समान उनका शरीर हो गया। इसी प्रसंग को पंडित राधे श्याम जी अपने राधे श्याम रामायण में बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिसको सुनने से श्रोताओं के, वक्ताओं के सभी की भुजाएं फड़कने लग जाती है। आइए जरा सा उसका भी आनंद लेते हैं। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। सूरज को तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए, वह बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो, बलवीर उठो, यह काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काम तुम्हारे हाथों है। इस प्रकार से जामवंत जी के कहने पर हनुमान जी के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई, आइए जरा सुने। सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया प्रभंजन का बल भी, भूचाल आ गया अचला में, कर्रा उठा नभ मंडल भी। लाखों बिजली सी चमक उठी, गर्जन घनघोर अपार हुआ, रणरंगी का बजरंगी का योजन भर का आकार हुआ। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। और इस प्रकार से जब सोने के पर्वत के समान विशाल देह हो गया और हनुमान जी को अपने बल पर उसका ज्ञान हो गया, तो उन्होंने जामवंत जी से पूछा, ओ जामवंत क्या कहते हो, बादल पर जाकर गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं और लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे जल की धारा को लांघूं या अभी लील जाऊं, या जिस गिरि पर लंकापुरी है वह गिरि त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा, अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। इस प्रकार से आवेश और जोश को देख करके जामवंत जी घबरा जाते हैं, कहीं ये हनुमान जी अर्थ का अनर्थ न कर दें। तब जामवंत जी ने रोकते हुए कहा, हे हनुमान, हे हनुमान, रुको रुको रुको, तुमको तो केवल मैं कहता हूं उतना ही काम करना है। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगाया ना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाया ना। केवल लंका में जाकर के तुम्हें माता का पता लगाना है, और पता लगा के माता का संदेश प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाना है। इसी प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे बढ़ाते हुए बड़े शालीन शब्दों से वर्णन करते हुए कहते हैं, राम काज लगी तो अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। सिंहनाद करि पार ही बारा, लीलम लांघम जल निधि धारा।
सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जब विशाल शरीर हो गया, पर्वत के समान शरीर हो गया, तो हनुमान जी महाराज सिंह की समान गर्जना करते हैं, सिंह के समान दहाड़ते हैं और कहते हैं, सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलऊ लांघऊ जल निधि खारा। अरे इस समुद्र को तो मैं कौतुक में, लीला में लांघ जाऊंगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। सेना सहित रावण को मार करके मैं त्रिकूट पर्वत को, जिस पर लंकापुरी बसी हुई है, उठा करके यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मेरी भुजाओं में इतनी ताकत आ गई है, मैं ये सब काम कर सकता हूँ। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। अतः हे जामवंत, मुझे उचित शिक्षा दीजिए, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, मुझे बताओ। देखिए यहाँ पर हनुमान जी महाराज युवा तो हैं, मगर जोश में होश नहीं खोते हैं। वो एक वृद्ध का अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं। वो अंगद जी से नहीं पूछ सकते थे, हे अंगद मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। क्योंकि अंगद जी सेना नायक है, पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने उनसे नहीं पूछा। उन्होंने वृद्ध जामवंत जी से पूछा, अर्थात वृद्ध का, बूढ़े व्यक्ति के अनुभव का लाभ लेना चाहा और जामवंत जी से पूछा। जामवंत जी ने कहा, हे हे हनुमान जी, तुमको इतना ही करना है, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधि आई। हे तात, तुमको केवल इतना ही करना है, केवल लंकापुरी में जा करके सीता का पता लगाओ, सीता का सुधि लो और उनका संदेश ला करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताओ। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी भुजाओं की ताकत से राक्षसों का संहार करके सीता जी को वापस लाएंगे और कौतुक के लिए केवल बांधवों की सेना को अपने पास रखेंगे। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कपि सेन संग संहारि निशिचर, राम सीत ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानिए। और भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी भुजाओं की ताकत से राक्षसों को मार करके जानकी मैया को वापस लाएंगे, जिनके सुयश को देवता नारद मुनि आदि गाएंगे, उनका बखान करेंगे। जो कहत सु गावत सुनत समझत, परम पद नर पावई, रघुवीर पथ पाथो जम दुखर, दास तुलसी गावई। जिसके कहने से, सुनने से, समझने से, मनन करने से परम पद की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान के गुण और चरित्रों का गान नारद जी और देवता जी करेंगे। और जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो रामचंद्र जी के चरण कमलों के भ्रमर हैं, वे भी गाते हैं। औ भे सज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नारी, तिनके सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय। ये भगवान का सुयश भव भेषज है, भव रोग की अचूक दवा है। भव रोग क्या है? ये जन्म मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही भव रोग है। इससे मुक्ति हो जाती है भगवान के गुण चरित्रों के गान से, उसके सुनने से। इसलिए भगवान के गुण चरित्रों को सुनना चाहिए, उसके यश का गान करना चाहिए। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बदिक।
ये जितनी बातें अंत में बता रहा हूं, ये किष्किंधा कांड की फलश्रुति है। किष्किंधा कांड के पढ़ने से, गाने से भक्तों को क्या लाभ प्राप्त होता है, ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी अंत में बताते हैं। नीलोत्पल संतन श्याम, भगवान श्री रामचंद्र जी का शरीर नीले कमल के समान है। करोड़ों कामदेव की सुंदरता से ही अधिक सुंदर है। जिनका नाम पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए बहेलिया के समान है, बधिक के समान है, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों को गान करना चाहिए। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी इस काम को समाप्त करते हैं। थोड़ा सा समय बचा हुआ है, थोड़ा समय एक भजन आप लोग उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही तो सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। जन्म मिला तुम्हें अनमोल हीरा, ये मनुष्य का शरीर अनमोल हीरा है। जन्म मिला तुम्हें अनमोल हीरा, माटी में क्यों खो दिया। जिस मार्ग से जाना तुम्हें था, उसी में कांटों को बो दिया। ये न जाना, ये न जाना कि झूठा संसार है, और झूठी ये मौज बहार है। ये दुनिया का मेला चंद रोज का, आखिर तो यहाँ अंधकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। इस दुनिया की मोह ममता में तूने प्रभु को भुला दिया। विषय विकारों बदकर्मों में जीवन सारा लुटा दिया। इस नैया में, जिस नैया में तू तो सवार है, ओ नैया तेरी मझधार है। बिना भजन धर्म पतवार के कभी होगा न